चीन की चटनी बनाने की तैयारी में भारत। पीएम मोदी की प्लानिंग ने उड़ाए जिनपिंग के होश। अब एलएसी पर चीनी सेना की उड़ेगी धज्जियां। चीन को धुआं धुआं करने का प्लान तैयार। ड्रैगन की नाक के नीचे तैनात होगा रूसी रक्षा कवच। भारत की तैयारी देख ड्रैगन के पिछवाड़े में लगी आग। जी हां दोस्तों, पिछले 1.5 साल से एलएसी पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है कि अब तक जो ड्रैगन मुंह से आग उगलता था, उसी ड्रैगन के पिछवाड़े में आग लगने वाली है। और ये इसलिए होगा क्योंकि पीएम मोदी ने चीन की चटनी बनाने के लिए वो प्लान तैयार कर लिया है जिसका देश को काफी समय से इंतजार था। दरअसल भारत की प्लानिंग चीन को धुआं धुआं करने की है। पीएम मोदी की इस प्लानिंग से चीन सख्ते में है। चीनी सेना को समझ नहीं आ रहा कि वो अब एलएसी पर रुके या फिर वहां से पतली गली पकड़कर निकल ले। इतना ही नहीं, भारत की तैयारी देख जिनपिंग तक की रातों की नींद हराम हो गई है। उसको समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी के इस चक्रव्यूह को तोड़े कैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए पीएम मोदी ने अलग अलग देशों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। ये सभी देश मिलकर अब चीन पर ऐसी नकेल डालने की तैयारी में हैं कि चीन अब दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचेगा। पीएम मोदी के इस प्लान के तैयार होने के बाद इतना तो तय हो गया है कि अब मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ आर पार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब तक भारतीय सीमा पर आग उगलने वाले ड्रैगन के मुंह में आग लगाने के लिए मोदी सरकार ने अपने सबसे घातक हथियार को तैनात करने का फैसला कर लिया है। ये एक ऐसा हथियार है जो भारत के लिए रक्षा कवच जैसा काम करेगा। मतलब चीनी मिसाइल और लड़ाकू जहाज अब एलएसी को पार नहीं कर पाएंगे, और अगर फिर भी चीन ने ऐसी हिमाकत की तो चीनी हथियार हवा में ही राख बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारत की आसमानी ताकत में भी इजाफा करने की तैयारी है। भारत के पास आसमान में उड़ती एक ऐसी किलिंग मशीन भी है जिससे पहले से ही चीन थर थर कांप रहा है, और अब मोदी सरकार इस किलिंग मशीन को धारदार बनाने की तैयारी में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत की इसी तैयारी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे भारत अब चीन को धूल चटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के उस रक्षा कवच के बारे में बताऊंगा जिसको भारत अब चीन की नाक के नीचे तैनात करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत का प्लान क्या है और वो कैसे चीन की चटनी बनाने की तैयारी में है। तो बने रही हमारे साथ। एलएसी पर अब नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। एलएसी पर तैनात होगा भारत का रक्षा कवच। चीन की हर एक चाल का मिलेगा करारा जवाब। एलएसी पर चीन ने भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच कुछ समय पहले रूस से हासिल किए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था, जिसको लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन अब भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और अब भारत की तैयारी से टेंशन में चीन आ गया है, क्योंकि अब जल्द ही भारत को भी रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, और भारत ने भी इसे चीन के नाक के नीचे यानी एलएसी पर तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत साल 2022 तक उत्तर पूर्वी सीमा पर S-400 मिसाइल सिस्टम से कम 2 सैन्य दल तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसकी तैनाती के साथ ही आधुनिक मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय सेना सीमा पर चीनी सेना की क्षमता की बराबरी कर सकेगी। कहा जा रहा है कि मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी संबंधों के चलते भारत को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम कम समय में मिल गए हैं। रूसी अधिकारी ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भारत को की जाने लगी है, और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती सीमा पर और एलएसी पर रूसी मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा। फिलहाल 2 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए भारत के एक दल को पहले ही इसको चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस सिस्टम के एलएसी पर तैनात हो जाने के बाद चीन को भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम की पहुंच दुश्मन के इलाके में करीब 400 किलोमीटर तक है। चीन के नाक के नीचे S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब चीन किसी भी रॉकेट सिस्टम या मिसाइल का इस्तेमाल अगर करता है तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट करने के बाद मार गिराएगा। लिहाजा अब किसी भी खराब से खराब परिस्थिति में भी भारतीय सेना के पास चीन की वायुसेना को मुंहतोड़ जवाब देने का मजबूत विकल्प आ गया है। एक मिसाइल सिस्टम उत्तर में तैनात किया जाएगा, लिहाजा यह लद्दाख में 2 मोर्चों पर चीन की दखलंदाजी को रोकेगा। दोस्तों, चीन की चालबाजियों पर लगाम कसने के लिए पीएम मोदी ने क्वाड देशों के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया है। इसके लिए क्वाड देशों की अगली बैठक में चीन की दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी है। ये बैठक अगले साल होनी है, और इस बैठक में पीएम मोदी चीन के खात्मे की वो पटकथा लिखेंगे कि चीन बर्बाद हो जाएगा।
दोस्तों, क्वाड देशों के साथ मिलकर पीएम मोदी चीन के खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत के एक और घातक हथियार के बारे में बता देते हैं जिसको भारत अपग्रेड करने की तैयारी में लगा है। तो दोस्तों, कौन सा है यह हथियार जिसके अपग्रेड होने के बाद वो और घातक हो जाएगा? तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आप लोगों को इसी हथियार के बारे में बताने वाले हैं। राफेल फाइटर जेट की ताकत में होगा इजाफा। राफेल के बेड़े को अपग्रेड करेगी वायुसेना। अपग्रेड होने के बाद और घातक होगा राफेल लड़ाकू विमान का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान में पहले ही खलबली मची हुई है। राफेल की काट के लिए चीन और पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। इसकी टक्कर का कोई विमान न तो चीन के पास है और न ही उसके पाले हुए पिट्ठू पाकिस्तान के पास। राफेल की युद्ध क्षमता अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया और माली में फ्रांसीसी वायुसेना के मिशन में साबित हो चुकी है। राफेल तो पहले से ही खतरनाक था, जिसने चीन की नींद उड़ा दी थी, और अब ये और खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि भारतीय वायुसेना इस विमान को अपग्रेड करने की तैयारी में है। अगले 3 महीनों में भारतीय वायुसेना अपने 30 राफेल लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करना शुरू कर देगी। इस अपग्रेड से ये विमान और भी घातक बन जाएगा। इसको लेकर वायुसेना के बड़े अफसरों की एक टीम फ्रांस गई हुई है, जहां भारत की जरूरतों के मुताबिक एक टेस्टिंग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है। अगर वायुसेना को विमानों में किए गए बदलाव मंजूर हुए तो फ्रांस से ये किट भारत पहुंचने लगेंगे और अंबाला एयरबेस पर हर महीने कई राफेल विमानों की ताकत में कई गुना इजाफा किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अगले ही महीने फ्रांस से कुछ और राफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंचने की उम्मीद है। इन अपग्रेड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, जैमर और अन्य खासियतें शामिल होंगी, जिससे ये दुनिया भर के सबसे अच्छे और सबसे सक्षम राफेल विमान बन जाएंगे। राफेल लड़ाकू विमान दुश्मन की वायु रक्षा तंत्र को हराने और लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने इस साल 28 जुलाई को पूर्वी वायु कमान के वायुसेना स्टेशन हासीमारा में नंबर 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को औपचारिक तौर पर शामिल किया था। 101 राफेल विमान से लैस होने वाली ये एयरफोर्स की दूसरी स्क्वाड्रन है। 2 इंजन से लैस राफेल जेट कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के काबिल है। वायुसेना के सूत्रों के माने तो कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल के मुताबिक किट फ्रांस से भारत लाई जाएगी और हर महीने 3 से 4 राफेल को ISE मानकों में अपग्रेड किया जाएगा। फ्रांस से भारत आने वाला अंतिम विमान RB008 होगा, जिसका नाम पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने डिप्टी चीफ होते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में अहम भूमिका निभाई थी। फ्रांस में राफेल विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिलाने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने पायलट्स को देश में ही इन विमानों की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। जब इन लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, तब इसके बेड़े में 8 डबल सीटर ट्रेनर विमान होंगे जो RB सीरीज के होंगे, जबकि 28 BS सीरीज के सिंगल सीटर विमान होंगे। BS सीरीज पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के नाम पर है, जो 26 फरवरी 2019 को ऐतिहासिक बालाकोट एयर स्ट्राइक की अगुवाई करने के बाद उसी साल रिटायर हो गए थे। भारत की ओर से अब 114 मल्टी रोलर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बन रही है और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर रक्षा मंत्रालय में अपनी बात रख सकता है। फिलहाल अभी वायुसेना पहले से मौजूद राफेल विमान को ही घातक बनाने की तैयारी में लगी है, क्योंकि LAC पर चीन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इस तनाव के बीच पीएम मोदी देश की ताकत को मजबूत करने में लगे हैं और इसी कड़ी में रूस से आने वाले S-400 को LAC पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। राफेल विमान को अपग्रेड किया जा रहा है। वैसे तो पीएम मोदी चीन को घेरने के लिए केवल सेनाओं की ताकत ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि चीन के खिलाफ पूरी दुनिया से भी समर्थन जुटा रहे हैं। आगे मैं आप लोगों को चीन के खिलाफ बने 4 देशों के समूह क्वाड की अगली बैठक के एजेंडे के बारे में बताने वाला हूं, जहां पीएम मोदी चीन के खिलाफ एक ऐसा प्लान पेश करने वाले हैं जिसके भनक लगने के बाद जिनपिंग की नींद उड़ गई है। अगले साल तैयार होगा चीन के खात्मे का प्लान। अगले साल जापान में होगी क्वाड देशों की बैठक। चीन की नाक के नीचे जुटेंगे दुनिया के दिग्गज। चीन के खात्मे के लिए दुनिया के दिग्गज नेता अगले साल जापान में मिलने वाले हैं। 4 देशों का ये वो ग्रुप है जो चीन पर नकेल कसना चाहता है, क्योंकि ये चारों देश चीन की हरकतों से परेशान हैं। क्वाड की दूसरी बैठक सितंबर 2022 में जापान में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नेता शामिल होंगे। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी की माने तो उन्हें उम्मीद है कि जापान सितंबर 2022 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के साथ अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दरअसल क्वाड हिंद प्रशांत और उसके बाहर चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ चारों देशों का एक गुट है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स यही मानते हैं। क्वाड देशों की आखिरी बैठक सितंबर में हुई थी, जिसको लेकर चीन काफी चिढ़ गया था। यही नहीं, समान सोच वाले अन्य देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ सैन्य समझौता भी करने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई थी।
इसके अलावा अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक महागठबंधन ऑकस बनाया है। इस सैन्य गठबंधन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देना है, जिससे चीन और घबराया हुआ है। दरअसल क्वाड की शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी से मानी जाती है। तब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर राहत और बचाव कार्य किए थे और इलाके में बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी थी। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ये ग्रुप खत्म कर दिया गया था। लेकिन 2006 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को दोबारा से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में समान सोच वाले देश जुड़े और हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा में सहयोग दें। हालांकि कुछ साल पहले ही जब चीन ने प्रशांत महासागर इलाके में अपने पैर फैलाने शुरू किए थे, तब इन चारों देशों को लगा कि चीन पर लगाम कसना बहुत जरूरी है। इसके बाद फैसला हुआ कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चालबाजियों पर लगाम कसने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अब अगले साल जापान में इसकी फिर बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही चीन के खात्मे का प्लान तैयार किया जाएगा।